हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 8 ब्रेन्स ओवर ब्रॉन। तो ब्रेन्स ओवर ब्रॉन का मतलब क्या है कि ब्रेन्स मतलब इंटेलिजेंस, कि आपकी इंटेलिजेंस आपके स्ट्रेंथ से ऊपर रखी गई है। और ये एक ईडियम है कि अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो उसके आगे सामने वाले की स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं है। तो अब ये जो पोम है ये ली गई है स्टोरी हितोपदेश से। अब इस जो स्टोरी को पोएट ने एक पोएटिक फॉर्म दिया है और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए ये बताया है कि अगर कोई बुद्धि से काम लेता है तो वो किसी बलशाली को भी हरा सकता है। तो इन अ फॉरेस्ट डीप वेयर द टॉल ट्रीज स्टैंड लिव्ड अ माइटी एलिफेंट सॉवरेन ऑफ द लैंड। तो बहुत घने जंगल में जहाँ पे पेड़ एकदम सीधे खड़े हुए हैं, वहां पे कौन रहता है? वहां पे एक विशाल काय माइटी एलिफेंट रहता है, हाथी रहता है, जो कि उस जगह का सॉवरेन मतलब वहां का किंग किंग या क्वीन है। चतुर्दंत हिज नेम, ऑनरेबल एंड ग्रैंड, द एलिफेंट मोनार्च अडोर्निंग अ लोटस गार्लैंड। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है चतुर्दंत। और वो उसको बहुत ऑनर मिलता है, जहाँ कि जंगल के एनिमल्स हैं वहाँ उसको बहुत ऑनर करते हैं और बहुत ग्रैंड है वो। अब जो एलिफेंट मोनार्क मतलब वो एकमात्र किंग है उस जगह का, तो उसने क्या पहन रखा है? एक लोटस का गार्लैंड, माला पहन रखी है, उससे वो सुशोभित है। Was a lake in the woods for centuries invaluable to sustain life, nectar like a blessing unsurpassable। तो उस जंगल में क्या हुआ करता था? वॉज आ गया तो मतलब पहले एक वहां पे तालाब, लेक हुआ करता था। किसके लिए? जो वहां पे क्रिएचर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। और वो लेक बहुत इनवैल्यूएबल था, मतलब वो अमूल्य लेक था, बहुत अच्छा माना गया था उस लेक को। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी लाइफ रहती थी तो उसकी वो उसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता था ताकि वो लाइफ चलती रहे। और वो एक अमृत के समान था, नेक्टर लाइक था, एंड एक ब्लेसिंग थी जो कि किसी भी डिग्री तक वो एक्सीड नहीं कर सकती। मतलब उसको हम कभी भी उस ब्लेसिंग को कम नहीं मान सकते। Soon a rainless drought, conditions far from favorable, waterless, the animals suffered, thirsty and miserable। पर जल्द ही क्या हुआ कि एक अकाल आया, ड्राउट, सूखा आया। क्यों? क्योंकि तब बारिश नहीं हुई थी और वो कंडीशंस एनिमल्स के लिए फेवरेबल नहीं रही। वो वाटरलेस हो गए और एनिमल्स को सफर करना पड़ा। वो प्यासे मरने लगे एंड वो उनकी कंडीशन एकदम पुअर, मिजरेबल हो गई। टू देयर किंग दे वेंट, द एलिफेंट डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस मतलब परेशान होके वो अपने राजा के पास, जो कि एलिफेंट था, उसके पास गए और क्या कहा? नो वाटर फॉर अस, देयर इज ग्रेट अनरेस्ट। हमारे पास कोई पानी नहीं है, हमारे लिए कोई पानी नहीं है और इसके वजह से सब कुछ अनरेस्ट है, मतलब उथल पुथल है। Our kin are dying. The situation's not the best. We need your wisdom to put this woe to rest. तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, तो वो सब मरे जा रहे हैं प्यासे पानी के कारण। और ये सिचुएशन अच्छी नहीं है और हमें आपका विजडम चाहिए, आपकी बुद्धिमत्ता चाहिए, ताकि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको रेस्ट में ला सके, खत्म कर सके। Chaturdant thought a plan he did support, search for water my tribe to provide comfort। तो चतुर्दंत ने एक प्लान सोचा जिसको उसने सपोर्ट करा और क्या कहा कि मेरी ट्राइब के लिए, मेरे जो यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों के लिए पानी की खोज करी जाए ताकि उनको कंफर्ट मिले, उनको राहत मिले। गो इन ऑल डायरेक्शंस, लेट नो एफर्ट फॉल शॉर्ट, फाइंड अ सस्टेनेबल सोर्स, कम बैक टू रिपोर्ट। तो उसने अपने
सेनाओं को या जो भी उसके वर्कर्स थे उनको भेजा चारों दिशाओं में कि जाओ, चारों दिशाओं में जाओ और कुछ भी आप एफर्ट करके एक सस्टेनेबल सोर्स ढूंढो और मुझे ढूंढ के वापस आके बताओ. Days after one heard, both lucky and laborious, in the neighboring forest found a reservoir glorious. तो बहुत दिनों बाद, डेज आफ्टर, एक हाथी का झुंड, वो क्या निकला, वो लकी निकला और उसने काफी परिश्रम किया ढूंढने में. लेबोरियस मतलब काफी उन्होंने मेहनत करी. तो पास ही के एक जंगल में उन्होंने एक रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पानी का सोर्स था उन्होंने पाया. They trampled and trumpeted forward, victorious, crushing a rabbit tribe underfoot, an act inglorious. तो क्या है, वो खुशी के मारे जैसे हाथी चिंघाड़ते हैं उस तरह से उन्होंने ट्रम्पेट की साउंड करी. एंड उसके बाद वो एक रैबिट ट्राइब को अपने पैरों तले कुचलते हुए आगे चलते गए. और ये एक एक्ट ऐसा था जो कि इतना फेमस नहीं है बट ऐसा हुआ. द फ्लफल एंड डोमेन इन अ डायर प्लाइट. तो अब फ्लफल यहाँ पे क्या है, फ्लफल है रैबिट का ग्रुप्स, उसको फ्लफल बोला है. और डोमेन मतलब वो उनकी जगह थी, डोमेन था उनका. तो वो अब डायर फ्लाइट में आ गए, मतलब वो बहुत घोर संकट में आ गए, बैड सिचुएशन में आ गए, सीरियस कंडीशन हो गई उनकी. क्यों? क्योंकि वो कुछ ले जा रहे थे हाथियों द्वारा. द रैबिट लीडर एक्सक्लेम्ड, दिस कांट बी राइट. तो रैबिट के लीडर ने कहा कि ये सही नहीं है. होम्स एंड फैमिलीज हैव पेरिश्ड, many fleeing in fright. Need to prevent the herd on this water route for any respite. तो हमारे घर, हमारी फैमिली, ये सब पेरिश होते जा रहे हैं, मतलब समाप्त होते जा रहे हैं. और कई तो भागे जा रहे हैं डर के मारे. फ्लीइंग इन फ्राइट मतलब डर के मारे भागे जा रहे हैं. तो हमें नीड टू प्रिवेंट द हर्ड, हमें इस हाथी के झुंड को रोकना होगा इस वाटर रूट पे फॉर एनी रिस्पाइट. और हमें इन सब प्लेजेंट एक्सपीरियंस को एक रोकथाम देना होगा, रेस्ट देना होगा. तो अब उसके एक्शन में उन्होंने क्या किया. अ लिटिल रैबिट स्पोक विद करेज इन हर आईज, I'll be a messenger under the moonlit skies. तो उसने करेज गैदर किया, इकट्ठा किया करेज. और छोटा सा रैबिट थी वो, उसने बोला कि मैं मैसेंजर का मैसेज पहुंचाने का काम करूंगी. और मतलब जब ये मून रहेगा स्काई में, रात का टाइम होगा, तब मैं एक मैसेंजर का काम करूंगी. To the Elephant King with a plan that implies a peaceful resolution where no creature dies. तो एलिफेंट किंग को मैं मैसेज दूंगी एंड एक ऐसा प्लान इम्प्लाई करेंगे, लगाएंगे जिसमें एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, मतलब शांतिपूर्वक सब चीज़ें हो जाएंगी और जहाँ पे कोई भी क्रिएचर मरेगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे अपन. तो शी वेंट फॉर्थ टू स्पीक विद अ वॉइस वेरी क्लियर, किंग ऑफ एलिफेंट्स प्लीज लैंड एन ईयर. तो वो आगे बढ़ी और बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि हाथी के राजा, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज आप अपने कान खुले रखो और सुनो हमारी बात. अ मैसेज फ्रॉम द मून गॉड आई हैव हियर, कंसिडर माई वर्ड्स एंड देयर शैल बी नो फियर. तो एक मैसेज लाई हूँ मून गॉड की तरफ से और मेरे शब्दों को प्लीज आप समझे, सुने, एंड यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं होगी. चतुर्दंत paused. Who speaks to me? I am a messenger from the moon god, you see. तो चतुर्दंत रुका और उसने पूछा कि मुझसे कौन बात कर रहा है. तो रैबिट ने कहा कि मैं एक मैसेंजर हूँ मून गॉड से, आप देखो मैं एक मैसेंजर हूँ. तो योर ट्राइब डिस्टर्ब्ड हर किंगडम, यू विल हैव टू फ्ली और बैक फॉरगिवनेस एंड कम टू बेंड द नी. आपकी जो ये ट्राइब है इसने मून गॉड के किंगडम को डिस्टर्ब किया है, तो तुम्हें आपको यहाँ से जाना पड़ेगा या फिर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी और अपने घुटने झुकाने पड़ेंगे. द एलिफेंट किंग विद टोटल डेडिकेशन agreed to sage advice without hesitation.
तो जो एलिफेंट का राजा था वो पूरा डेडिकेटेड होके सुना उसने सारी चीज़ें, एंड वो मान गया जो एडवाइस दी थी उस रैबिट ने। उसके लिए तो वो सेज था, ऋषि था। विदाउट हेजिटेशन, तो बिना किसी झिझक के वो मान गया। एंड अंडर द स्टारलेट स्काइज वेंट द एलिफेंट डेलीगेशन सीकिंग फॉरगिवनेस विद रिमोर्स एंड ट्रेपिडेशन। तो जहाँ मून चमक रहा था और स्टार्स थे, तो वहाँ पे जो एलिफेंट के झुंड थे वो अब माफी मांग रहे थे, एंड दे वर having a feeling of fear or anxiety that something bad may happen. At the lake shimmered the moon's reflection divine. With a gentle breeze it stirred as if it were a sacred sign. तो लेक पे जो मून का रिफ्लेक्शन है बहुत डिवाइन लग रहा था, और जैसे ही हवा आ रही थी उस लेक में ब्रीज के साथ वो हिल रहा था, तो जैसे कोई मून का एक साइन हो, मून कोई मैसेज दे रहा हो। चतुर्दंत रिपेंटेड चतुर्दंता repented face, head bowed like in a shrine, solemnly pledged to leave with tribe, no debate, no wine. तो चतुर्दंत बहुत शर्मसार हो रहा था और उसने अपना सर झुकाया और एक प्रतिज्ञा करी, उसने सीरियस प्रतिज्ञा करी कि वो ट्राइब के साथ चला जाएगा, ना किसी के साथ बहस करेगा और ना ही वो कोई सैड साउंड बनाएगा। So the rabbits saved, they lived free from fear. The elephants all learned their lesson that year. In the moonlit nights, in stories told far and near, brains over brawn is the mantra that spreads cheer. तो rabbits इस तरह से बच गए और वो फ्रीली रहने लगे बिना किसी डर के। एंड जो भी एलिफेंट थे उन्होंने अपना ये सबक सीखा उस साल, और इस तरह के जो मूनलिट नाइट्स होते हैं और इस तरह से स्टोरीज बोली जाती हैं, दूर और पास, ब्रेन्स ओवर ब्रॉन, मतलब हमारा बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि हमारे बल से ज़्यादा ऊपर है, इज द मंत्र दैट स्प्रेड्स चीयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।